महाराष्ट्र की सियासत भी बड़ी दिलचस्प है। कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, समझ में ही नहीं आता है। एक समय पर हमने ये भी देखा है कि महाराष्ट्र में लगभग सारे समीकरण आजमाए जा चुके हैं। एनसीपी का एक धड़ा बीजेपी के साथ जा चुका है, शिवसेना का एक धड़ा टूटकर अभी बीजेपी के साथ सरकार चला रहा है। वहीं शिवसेना जो है वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ में दिखाई पड़ती है, उद्धव ठाकरे जो कि कभी गठबंधन नहीं हुआ था। ऐसे में सारे समीकरण एक साथ महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिलते हैं। एक और दिलचस्प बात सामने आती है, कांग्रेस एनसीपी साथ में है, सरकार चला रहे हैं, महाविकास आघाड़ी में है। उद्धव ठाकरे की जो प्रत्याशी हैं ऋतुजा लटके, उसको समर्थन दिया गया, पूरी तरीके से साथ में खड़े दिखाई दिए। इसके बावजूद नाना पटोले जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो शरद पवार पर निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं, शरद पवार को आड़े हाथों ले रहे हैं। ये पार्टी की राय तो नहीं हो सकती, ये कहा जा सकता है, इसलिए क्योंकि एक तरफ शरद पवार भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने की बात तक वो कह रहे हैं, और ऐसे में नाना पटोले उनके खिलाफ कोई बयान दें तो ये एक बड़ी खबर बनती है। हुआ क्या है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो महाराष्ट्र का सियासी घमासान समझिए। 3 नवंबर को मुंबई के अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होने, शिवसेना प्रत्याशी ऋतुजा लटके को जिताने के लिए मनसे प्रमुख राज ठाकरे और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने भाजपा से अनुरोध किया था कि भाजपा अपने प्रत्याशी का नाम वापस ले ले, जिससे ऋतुजा लटके के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो जाए। इस पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी का नाम वापस लेने का ऐलान भी कर दिया। इसके साथ ही शिवसेना गुट की जो उद्धव गुट की प्रत्याशी हैं ऋतुजा लटके, उनके निर्विरोध विधायक चुने जाने का रास्ता अब साफ हो गया है। इस मामले पर लेकिन एक अलग किस्म की राजनीति गर्मा रही है। ऋतुजा लटके का समर्थन एक तरीके से कांग्रेस करती दिखाई दे रही थी, उद्धव के साथ में खड़े हुए थे महाविकास आघाड़ी के दल एनसीपी और कांग्रेस। बहरहाल जब यह फैसला हो गया है तो उसके बाद शरद पवार पर ही कांग्रेस जो है वो सवाल खड़े करते या गंभीर आरोप लगाते हुए दिख रही है। पीसीसी चीफ नाना पटोले का आरोप है कि शरद पवार का भाजपा को सलाह देना एक डील है, कांग्रेस इसे बीसीसीआई से कनेक्शन मानकर चल रही है। यानी क्या एनसीपी और बीजेपी का कनेक्शन है, कांग्रेस ये कहना चाह रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात है और बड़ा गंभीर आरोप है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शरद पवार ने भाजपा से अपने उम्मीदवार को वापस लेने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उनकी भाजपा के साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई में कोषाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर डील हुई है। नाना पटोले ने कहा कि एनसीपी प्रमुख ने मुंबई क्रिकेट संघ और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चुनाव के लिए मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेल्लार के साथ हाथ मिलाया था। शेल्लार पवार पैनल की मदद से बीसीसीआई कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा फिलहाल एमसीए के चुनाव हो रहे हैं जहां पैसों का खेल चल रहा है। दोनों नेता मतलब राज ठाकरे और शरद पवार ने भाजपा से अपना उम्मीदवार वापस लेने की बात कही थी, चिट्ठी लिखी थी राज ठाकरे ने, बाकायदा हमने आपको बताया था। कुछ ऐसी ही बात शरद पवार ने कही थी। इससे पहले 3 उपचुनाव हुए थे और भाजपा पीछे नहीं हटी थी, लेकिन अचानक इन दोनों नेताओं ने मांग की और भाजपा चुनाव से पीछे हट गई। ये कैसे हुआ, बड़ा सवाल है। नाना पटोले ने दावा किया क्योंकि भाजपा अंधेरी पूर्व में कठिन चुनाव का सामना कर रही थी, इसलिए पवार और राज ठाकरे ने भगवा पार्टी को चुनाव से हटने का बहाना दिया है। एनसीपी नेता महेश तापसे ने कहा हमें समझ नहीं आ रहा है कि अंधेरी ईस्ट उपचुनाव का हमारी पार्टी प्रमुख के एमसीए बीसीसीआई चुनाव में शामिल होने के बीच संबंध कैसे हो सकता है। पटोले की टिप्पणियों के कुछ घंटे बाद इससे उलट बाला साहेब थोराट और अशोक चव्हाण के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने शरद पवार से मुलाकात की और उनसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने का अनुरोध किया। माना जा रहा है कि नवंबर में यात्रा के महाराष्ट्र पहुंचने की उम्मीद है। आपको बता दें रमेश लटके की मृत्यु मई में हो गई थी, जिसके बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। उद्धव गुट, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना जो है, उन्होंने रमेश लटके की पत्नी को अपना उम्मीदवार घोषित किया, ऋतुजा लटके। इससे पहले राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री शिंदे को चिट्ठी लिखकर रमेश लटके की पत्नी को निर्विरोध चुने जाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि एक विधवा के सामने आपको किसी और प्रत्याशी को खड़ा नहीं करना चाहिए, गलत मैसेज देगा। ये संस्कृति की बात भी उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था ये हमारी संस्कृति नहीं रही है, महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं रही है। इसके बाद शरद पवार ने भी दिवंगत विधायक की पत्नी को निर्विरोध जिताने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जो भी जीतेगा उसे 1.5 साल के कार्यकाल का समय मिलेगा। मैं ऋतुजा लटके के पति दिवंगत विधायक रमेश लटके के योगदान को देखते हुए उन्हें निर्विरोध चुने जाने का आह्वान करता हूं। मुंबई की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर शनिवार से चुनाव प्रचार की रणभेरी बज चुकी है। उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके ने अपने प्रचार की जोर शोर से शुरुआत कर दी है। 1 नवंबर को इस सीट पर प्रचार खत्म होगा और 3 नवंबर को मतदान होगा। बीजेपी ने इस सीट पर व्यवसायी मूर्जी पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि कई दलों के आग्रह करने और अपने उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने के बाद मूर्जी पटेल की उम्मीदवारी वापस ले ली गई है।
आपको बता दें कि अंधेरी उपचुनाव को लेकर जून में बगावत कर महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने वाले सीएम एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना भाजपा गठबंधन और ठाकरे गुट के बीच पहला चुनावी शक्ति परीक्षण होने वाला था। भाजपा द्वारा प्रत्याशी वापस लेने से टल गया है। राज ठाकरे ने भाजपा से ऋतुजा लटके के समर्थन की भी अपील की थी। भाजपा ने अंधेरी पूर्व सीट से मूर्जी पटेल को प्रत्याशी बनाया था। अब यहां पर नाना पटोले ने जो गंभीर आरोप लगाया है शरद पवार को, वो समझने जैसा है और यह आरोप बेवजह नहीं दिखाई पड़ता है। दरअसल यदि यहां पर चुनाव होता तो ये निश्चित माना जा रहा था कि बीजेपी का प्रत्याशी ऋतुजा लटके के सामने हार जाता है। ये हार ज्यादा बड़ी हार होती बजाय इसके कि नैतिकता के नाते आप अपने प्रत्याशी को वापस ले लें। उद्धव ठाकरे को भी ये बात पसंद नहीं आएगी। वो खुद भी चाह रहे थे कि चुनाव हो, क्योंकि वो जानते थे कि बगावत के बाद में जो पहला चुनाव हो रहा है, जब नए नामों के साथ में पार्टी उतरी, दोनों गुटों की नए चुनाव चिन्ह मिले हैं, ऐसे में उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के बीच का एक शक्ति परीक्षण होता। शिंदे ने पहले ही तय कर लिया था वो प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, बीजेपी के प्रत्याशी के साथ में जाएंगे। फिर बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर मूर्जी पटेल का नाम सामने आ गया, जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई। सब जानते थे मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। राज ठाकरे ने पहले ही सलाह दे दी थी, फिर शरद पवार ने भी सलाह दी कि यहां पर आपको इनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए। अब यह सलाह जो है कांग्रेस ऐसा मान रही है कि कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी के लिए फायदे का सौदा नहीं, नुकसान का सौदा है। नुकसान इसलिए क्योंकि यदि चुनावी मैदान में आप बीजेपी को, शिंदे गुट को हराते तो आपकी ताकत बढ़ती। ये मैसेज कांग्रेस देना चाह रही है और ऐसे में नाना पटोले के इन आरोपों को गंभीरता से लिया जा रहा है। दरअसल उनका कहना है कि बीसीसीआई पर में कोषाध्यक्ष बने रहने के लिए शरद पवार ने बीजेपी के साथ में हाथ मिला लिया। बड़ा गंभीर आरोप है, लेकिन इस आरोप के साथ साथ में इसकी पृष्ठभूमि को भी समझना जरूरी है कि शरद पवार की यदि ये राय, वैसे तो राज ठाकरे ने जब चिट्ठी लिखी थी तो भी इसको गंभीरता से लिया जा रहा था। तब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था बहुत देर से ये चिट्ठी लिखी गई है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सब लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। हालांकि फैसला बहुत जल्दी हो गया, फटाफट हो गया, लेकिन इस बीच में शरद पवार ने भी अपनी बात कह दी। अब शरद पवार ने सिर्फ बात कही या शरद पवार का इतना दबदबा चला कि वहां से प्रत्याशी का नाम वापस लिया गया, इसके पीछे क्या कोई डील है? नाना पटोले जैसा कह रहे हैं कि बीसीसीआई में अपने पद पर बने रहने के लिए शरद पवार ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि इससे महाविकास अघाड़ी को चुनाव के दौरान जो बड़ा फायदा मिल सकता था वो अब नहीं मिलता दिखाई देगा। इन्हें ऋतुजा लटके मूर्जी पटेल को अगर हराती, और जिसकी की बहुत संभावनाएं थी, मैंने आपको पहले भी कई रिपोर्ट्स में बताया है कि ऋतुजा लटके का जीतना लगभग तय माना जा रहा था, और चुनाव चिन्हों की या दो पार्टियों की लड़ाई के बीच में जब नतीजा आता है तो उसके मायने बहुत अलग होते हैं। और हमने आपको यह भी बताया था कि इसका मैसेज एक बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जाता है। बीएमसी चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव, इन सब पर इसका असर पड़ना तय माना जा रहा था, लेकिन इस टकराहट से बीजेपी बच गई है और इसकी बहुत बड़ी वजह है शरद पवार, राज ठाकरे की सलाह। तो क्या राज ठाकरे और शरद पवार ने भी बीजेपी को बचा लिया एक हार से, और क्या एक मौका दे दिया बीजेपी को कि नैतिकता के नाते बड़े बड़े नेता, विपक्षी दल के नेता भी हमसे बात कह रहे थे तो हमने उनकी बात को मान लिया। एक बड़ा मौका मिला है कांग्रेस को, यही एक परेशानी है, कांग्रेस को ये चीज़ चुभ रही है। और एक ऐसे वक्त पर जबकि शरद पवार भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, महाराष्ट्र में स्वागत करने वाले हैं, वो इसका बहुत मुमकिन है वो यात्रा के साथ में शामिल हो, लेकिन प्रदेश कांग्रेस को कुछ अलग लगता है। नाना पटोले ने तो वो पहले भी बेबाकी से अपने बयान देते रहे, यहाँ भी स्पष्टता उन्होंने शरद पवार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।